एक व्यक्ति ने देखा सपने में आग लग गई है और वो आग धीरे 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 पूरे घर को स्वाहा कर रही है। घर को ही क्या स्वाहा कर रही है, घर के बाद तो अब जिस कमरे में सो रहे हैं उसमें भी आग की लपटें प्रवेश कर रही है। दरवाज़ा जल रहा है, पर्दे जल रहे हैं, खिड़की जल रही है। देखता है ये तो चारपाई के पास भी आग आने को है और इसकी लपटें चारों तरफ आसमान को छू रही है। इससे पहले कि वह भी जल जाए उसको उठाना जरूरी है। बोलो, उसको आग को बुझाना जरूरी है। उस आग को बुझाने के लिए कितना पानी चाहिए? उस आग को बुझाने के लिए कितनी बाल्टी पानी चाहिए या कौन सी दमकल चाहिए? बोले महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, केवल मात्र उस व्यक्ति को उठाना है क्योंकि सपना देख रहा है। हम लोगों की भी यही स्थिति है। सपने में हम पूरा का पूरा जल रहे हैं। यह जो नींद का सपना है उसकी ओर तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन ये जो खुली आँख का सपना है ना, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो भी दिख रहा है वह सब सपना है, वह सब सपना है। क्योंकि जो भी ये इंद्र मायाजालवत बताया इष्टोपदेश में, जिस प्रकार से इंद्रजाल होता है, इंद्रधनुष होता है, थोड़ी देर के लिए वह बहुत सुंदर नजर आ रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद में ही विलीन हो जाता है। ये पूरा का पूरा शरीर से आदि लेकर कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। फिर हम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? पूरा आप देख लीजिए, जन्म से लेकर मरण तक का हमारा जो भी संबंध है उन इन्हीं के साथ संबंध है। जिसके साथ संबंध होना चाहिए था उसके साथ हम संबंध जुटा ही नहीं पा रहे हैं। जब नींद खुली तो सपना गया, जब नींद खुली तो सपना गया, और जब आंख मूंदी तो अपना गया। जब आंख मूंदी तो अपना गया। नश्वर है यह संसार, जब आंख चढ़ी तो दफना गया। जब आंख चढ़ी तो दफना गया। ये स्थिति है। जैसे ही नींद लग जाती है तो हमारा जो सामने जो नज़र आ रहा है वो चला जाता है और नींद में जो सपना है वो सपना ही रह जाता है, कोई कल्पना है। इसलिए ये जगत में अपन को इन संबंधों को देखना है। आज आकिंचन्य की बात करना है, कल अपन ने त्याग की बात की थी, ठीक है ना। आचार्य श्री जी कहते हैं त्याग के बाद त्याग के ममत्व का भी त्यागने का नाम आकिंचन्य है। त्याग के बाद त्याग, मैंने त्याग किया, मैंने ऐसा किया, इस ममत्व का त्याग करें तो आकिंचन्य धर्म हमारे जीवन में प्रवेश कर पाएगा। शास्त्रों में आता है मम एदम अभिसंधि निर्वर्ती आकिंचन्यम, यानी यह मेरा है। ऐसी जो मन में जो भाव हैं, मेरा और मेरापन का भाव है, यही हमको आकिंचन्य धर्म से दूर कर रहा है। और यह मैं और मेरा
अंतिम समय तक चलता है, जाता ही नहीं है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, ये मेरा है, ये अपन हर चीज़ पर तो अपना ही अधिकार जमा रहे हैं, तो कैसे हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए इससे बचना है, और इससे बचने के लिए हमें आकिंचन्य धर्म को अपने जीवन में उतारना होगा। एक बार ऐसा होता है कि एक बेटा था, और वो बेटा 3-4 साल का था कि गुम हो गया। माता पिता ने बहुत खोजा, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। ठीक है, समय बीतता गया। इधर उनको किसी एक नौकर की आवश्यकता थी, और उन्हें एक नौकर मिला। उसको घर पर नौकर के रूप में रखा। जब वह काम करता, और काम करने के बाद में जो बचता लास्ट में, वो उसको भोजन के रूप में दे दिया जाता, और वह अपना कार्य करता रहता। डांट भी सुननी पड़ती थी बार बार, क्योंकि जब घर में कोई काम नहीं होता तो उसको डांट दिया जाता, पीट दिया जाता। इस तरह से वह नौकर रहा। इधर 25 वर्ष बीत गए, नौकर इधर घर में काम कर रहा है। एक दिन वह उठा नहीं, तो जो घर की मालकिन थी बोले अभी तक वो उठा नहीं, सो रहा है। उसको बहुत तेज बुखार आया हुआ था, और बुखार की मतलब उसको अशुद्ध जैसी थी, शुद्ध नहीं थी, और बेसुध सा पड़ा था। उसको आवाज़ दी तो सुनाई नहीं दी। मालकिन ने जाके देखा कि इसको उठाना तो है, और जैसे ही उसको उठाने के लिए उसकी चादर खींची तो हाथ पर दृष्टि गई, और हाथ पर एक गुदना खुदा हुआ था, और उस पर जो नाम लिखा था वही नाम बचपन में जो अपने बेटे का रखा था, वही देखा, ये नाम तो मेरे ही बेटे का है। जैसे ही उसको मालूम चला, चेहरे को गौर से देखा तो वास्तव में ये तो अपना ही कोई संबंधी है। और उस मालकिन ने उसको हिलाया कि उठो तुम। उठा और पूछा तुम्हारा नाम? मेरा नाम ये है। परिचय? बचपन में ही मैं गुम चुका था, माता पिता को आज तक मैंने देखा नहीं है, बस इतना ही मैं अपने बारे में जानता हूँ। इतना बोलते ही जो अभी तक जिस बेटे को नौकर की तरह रखा था, जिसको नीचे का सोरा समेटा हुआ जो होता था वो खाने को मिलता था, अच्छा भोजन भी उसको कभी नहीं दिया, उसी बेटे को अब वो अपना मान रही है। ये प्राणों सा प्यारा अपने मालिक को अपने पति को बोलती है, देखो तो अपना ये बेटा है। क्या हुआ बताइए? तो ये है ममत्व का परिणाम, ये है मेरेपन का परिणाम। जब तक मेरापन नहीं है तो कोई उससे लगाव नहीं है, और जब मेरापन होता है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ, ये समझ लीजिए, हम तो देखते हैं ना, आए दिन हमारे पास में ऐसे केस आते हैं। ऐसे यानी पत्नी मान लीजिए पहले चली गई तो पति डिप्रेशन में चला जाता है, और पत्नी पहले चली गई तो पति डिप्रेशन में चला जाता है। आए दिन आचार्य श्री जी के उधर भी आते ही हैं, उनको बहुत मोटिवेशन करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे थे, नहीं मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। अब देखो वो रह भी नहीं सकती है, और ये केवल दिखावटी वाला है। एक कहानी याद आ गई, दिखावटी वाला है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, बोले मुझे जो है कुछ उपदेश दो। एक साधु से बोला, बोले सुनो तुम्हें उपदेश क्या दूँ, तुम तो भव्य जीव हो और निकल, नहीं घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे घर वाले मुझे छोड़ ही नहीं सकते हैं। बोले अच्छा, तो एक काम कर, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पे आऊँगा। और ऐसा ऐसा उसके कानाफूसी की, और उस जैसे ही वो साधु द्वार पे आया, उसने नौटंकी की और मरने जैसा नाटक किया, और वो
लेट गया। लेट गया तो उसके बाद में उस साधु से बोला, साधु महात्मा जी अभी अभी तो ये ठीक था, ये क्या हुआ? बोले देखते हैं। बोले नहीं, अभी इसकी नाड़ी चल रही है, बच सकता है, ये बचने की उम्मीद है। अच्छा अच्छा। सारे चारों जो भाई थे, माँ थी, पत्नी थी, सब बोल अच्छा बच सकता है तो आप तुरंत कुछ करो ना, कोई तो इलाज करो इसका। बोले हाँ इलाज है, मैं एक मंत्र फूंक के देता हूँ और जो इस पानी को पी लेगा तो ये जीवित हो जाएगा। ठीक है जल्दी करो, लाओ पानी दे दो। ये भी बोल रहे हैं सब, क्योंकि उससे बहुत चहेता था वो लड़का, घर का पूरा, यानी जो है ना लाडला जिसको बोलते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पे, तो ऐसे ही थे, तो लाडला। तो बोले जल्दी करो। अब बोले हाँ, ये गिलास में पानी लाया गया और मंत्र करके फूंक दिया। बोले ये पानी तो पी सकते हैं आप, लेकिन जो पानी पिएगा वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। सारे के सारे दूर हो गए, 1 सेकंड भी नहीं लगी। वो जो भाई थे, पत्नी थी, माँ थी, पिताजी थे, सबका चहेता लाडला इतलौता, यानी इतलौता तो क्या था, 5 और 4 और थे, पीछे हो गए। बोले क्या हुआ? फिर पूछता है आप तो माँ हो, आपने जन्म दिया है, बचपन से दूध पिलाया है। नहीं नहीं, अभी तो मेरे और भी तो बेटे हैं, इनको भी तो मुझे देखना है, और फिर इनका यानी लालन पालन अच्छे से क्या हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो ये जाता है तो जाने दो, एज जा रहा है तो। ऐसे एक एक करके सबसे पूछ लिया, कोई तैयार? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, और यूं कबहूँ इस जीव को साथी सगान कोई। लेकिन करें क्या? संकट ये है कि आज अभी पूजा की पंक्तियों में सुबह सुबह आप लोग पढ़ रहे थे, हमारी दृष्टि तो रोज ही जाती है, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव और वीत राग भेंटो अबे मेटो। ये राग तभी मिटेगा, ये राग, इस राग की आग तभी बुझेगी जब जीवन में आकिंचन्य धर्म को अपना लेंगे, और आकिंचन्य धर्म तभी अपना पाएंगे जब ये संसार जो है ना, इसमें कोई भी मेरा नहीं है। मेरा है तो क्या है? मेरा है तो क्या है? एकमात्र आत्मा। यह आत्मा ही मेरी है, और कुछ भी शाश्वत न शाश्वत है और न यही तो एकत्व भावना है, यही एकत्व भावना है और कुछ नहीं। हमने एकत्व भावना में बहुत कुछ बताया था आप लोगों को, वही यहाँ पर आकिंचन्य में आया है कि आकिंचन्य धर्म जीवन में तभी उतरेगा। संसार में 3 से सबसे ज़्यादा ममत्व होता है, मतलब 3 में सभी आ गए। पहला है शरीर, दूसरा है संपदा, और तीसरा है संबंधी। शरीर, संपत्ति या संपदा और संबंधी, इन 3 से ही हमारा पूरा ममत्व। आप देख लीजिए अपने जीवन को, आप कहीं से भी उठा लीजिए, इस शरीर से सबसे ज़्यादा ममत्व किससे है बताओ? शरीर से। शरीर को वो अपना मानकर चलता है, इसको जरा सा भी कष्ट नहीं होने देता है। थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो सबसे पहले वो इसकी ओर ध्यान देगा, नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से। और ये क्या, ये शरीर शाश्वत है? बोलो। आप जिस शरीर को अपना मान रहे हो ना, उस शरीर के एक काम करो, अभी जहाँ पर हो उससे कुछ समय पूर्व का अपना इतिहास देख लो, आपको नजर आएगा वो नंग धड़ंग खेलता हुआ बच्चा, अपना ही रूप, कि एक बच्चा जो मिट्टी में खेल रहा है, ठीक है ना। भले ही आजकल मिट्टी खत्म हो गई यार, खेलने नहीं देते माता पिता, पूरा जकड़ देते हैं उसको ऊपर से लेके नीचे तक। ये भी एक समस्या, ये उपसर्ग है उसके ऊपर, अब बोल भी नहीं सकता। माँ और पिताजी उसको पाँव तक में, यानी जो है ना, कौन से जूते आते, वो कपड़े के वैसे पहने हुए आते हैं, न पाँव की उंगलियाँ खुली है, न सिर, ये सिर खुला है, न हाथ खुले हैं, हाथों की उंगलियाँ भी बंद है। तो भगवान भरोसे ही खेती है उनकी। तो अब हम भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसे बच्चों तो वो नजर आएगा आपको, और उससे पहले देखेंगे अपनी ही रूप को, तो माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए हैं, और हमारी स्थिति ऐसी है
कि वो झूठन खा रहे हैं, जो माँ खा रही है उसी का रस हमारे पास आ रहा है, ये स्थिति है। तो किस रूप और किस यानी शरीर की बात करते हो, और इस रूप के ऊपर, इस शरीर के ऊपर इतरा रहे हो। अपना कुछ समय बाद का भी चेहरा देख लो इस आईने में। आज से मान ली 10, 20, 25 साल बाद में क्या हाल होगा। एक लाठी हाथ में होगी, धीरे धीरे टिकते हुए चल रहे हैं। ये भी अपना ही रूप है, अपना ही शरीर है। बुढ़ापे का शरीर, किसी के सहारे की आवश्यकता है। बेटा मंदिर ले चल, मंदिर में जाना है, महाराज जी आए हैं, दर्शन करना है उनके। अभी रहने दो, अभी टाइम नहीं है, मुझे दुकान पे जाना है, तुम्हें मंदिर की सूझ रही है। ये स्थिति बोल देंगे बेटा बेटी। और थोड़ा आगे चलते हैं, अपने इस शरीर की बात कर लो। आपको नजर आएगा लकड़ियों पर लेटा हुआ आपका अपना ही शरीर, और उसको उसी चिता में आग कौन लगा रहा है? आपका अपना बड़ा बेटा। बुलाओ बड़े बेटे को, वही मुठाट नहीं देगा। किस शरीर की बात कर रहे हो? जिस शरीर को अपना मान रहे हो वही चिता में सुलगता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस शरीर का सही उपयोग है तो आ जाओ, यहाँ पर तो बहुत सारी वैकेंसी है, और इस शरीर की पूजा होगी। अभी जैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं, करते ही हैं। तो इसलिए इस शरीर से यदि शाश्वत है, शरीर की पूजा करना, नहीं तो ये तो राख होना ही है। इसलिए इसका उपयोग कर लो। यह एक कड़वी तुंबड़ी है, उपयोग करोगे तो तर जाओगे, और उपभोग करोगे तो मर जाओगे। यदि उपयोग करेंगे तो नाव जैसे तुंबड़ी होती है ना कड़वी, फूड पॉइजन हो जाता है उसको खाने से। तो इस शरीर को यदि उपभोग कर रहे हो आप लोग, उपयोग कर लो। उपयोग करेंगे तो पार हो जाएंगे। इसलिए शरीर शाश्वत नहीं। संबंधी की, फिर संपत्ति की बात करते हैं, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। आप कोई भी चीज़ दिखाते हैं ना, यह मेरी गाड़ी, देखो मैं ऐसी बाइक लेके आया हूँ, यह मेरा मकान। ऐसे ही एक बार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हुए हैं, तो उनकी हाँ एक छोटी सी कविता रूप में समझ लीजिए। तो उन्होंने लिखा कि एक बार एक मित्र अपने मकान घर पे गया, नया मकान का नांगल किया था। नांगल मतलब गृह प्रवेश, मारवाड़ी में नांगल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये बोला मारवाड़ी में कुछ बोल देना तो बोल दिया, नांगल बोलते हैं उसको। हाँ, तो वह गया उस पर, वहाँ पर वो मकान जो है दिखा रहा है, देखो ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा यहाँ पर ऐसा है, रसोई घर है, ये ऐसा वैसा सब कुछ दिखा रहा है। जैसे ही वो सारा मेरा मेरा कर रहा था, तो मकान जो है वो हंस रहा है। वो मकान हंस रहा है, मकान हंस रहा है। तो उस मकान के हंसने पर उसको लगा कि ये मकान क्यों हंस रहा है। उसने पूछा मकान क्यों हंस रहा है? बोले नहीं, ये जो बोल रहा है कि ये मेरा मेरा है, इसके पिताजी भी ऐसे ही कहते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। और इसके पिताजी के पिताजी भी यही बात बोलते थे। लेकिन वो दोनों न जाने अब कहाँ खो गए हैं। केवल मात्र तस्वीर जरूर दीवार पे लगी है, और उस दीवार में भी जो दीमक लगी है ना, उसमें जो छेद है, उस दीमक में से बहुत सारी दीमक की जरूरत नहीं है, हजारों दीमक में से एक दीमक यदि उस तस्वीर को कब चट कर जाएगी वो भी पता नहीं। मतलब वो तस्वीर भी वो शाश्वत नहीं है। तो ये समझ लीजिए, हम जिस संपत्ति और संपदा पर इतरा रहे हैं वो कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। उसको यदि शाश्वत बनाना चाहते हो तो कल त्याग धर्म पे भी बोला था, आज फिर बोल सकते हैं अकिंचन, और बोलना ही है कि आप उसको शाश्वत बनाना चाहते हो तो आपके यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, उसमें दे दो तो वो निश्चित रूप से शाश्वत हो जाएगी, नहीं तो वो मिटना तो है ही। और संबंधी है ना, संबंधी की बात अभी बता तो दी मैंने कि जब शरीर की बात आई थी कि संबंधी खड़े हैं, क्या वो अपने हैं? बोलो, कोई भी अपना नहीं है। इसलिए किस संबंध की अपन बात करें, समय भी बहुत तेज़ी से तो बढ़ ही रहा है। और इन सांसारिक जो संबंध होते हैं, शरीर का जो संबंध होता है, आत्मा का जो संबंध होता है, इनमें जो आत्मा का जो संबंध है
वही अपना शाश्वत है, बाकी कुछ भी शाश्वत नहीं है। लेकिन हम भ्रम में जी रहे हैं। अभी बताया, वैसे बात बोली कि एक जो है ना, ये जितनी भी शकल है, ये जितनी भी शकल है, तो ये असल नहीं है, ये असल नहीं है, सब कुछ नकल है, ये सब कुछ नकल है। मतलब नकल जो है, कुछ भी आज तक कोई असली जो है ही नहीं, असल कुछ है ही नहीं, ये पुनरावृत्ति है, हमारी ही पुनरावृत्ति है। हमने जो पहले भोगे हैं उन्हीं को हम भोग रहे हैं। भुट्टोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वपि पुद्गला, स्टोपदेश में भी आता है कि ये मेरे द्वारा भोगे हुए ही पुद्गल परमाणु हैं, हम अपनी ही उच्छिष्ट का वमन कर रहे हैं। इसलिए तो ये जो कुछ भी दिख रहा है, आचार्य श्री मूक माटी में कहते हैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये मैं नहीं और मेरा भी नहीं। मैं तो वो हूँ जो शाश्वत हूँ, और वो दिखता नहीं, वो दिखता नहीं है, वो मैं हूँ। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। शरीर दिख रहा है, माइक दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, कैमरे वाले दिख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो दिखता नहीं हूँ, उसको देखना है। सूरदास जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही है कि अपन पो आप हुई बिसरो, अपन पो आप हुई बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रमी भूख भूख मर्यो, अपन पो आप ही बिसरो। जैसे कांच मंदिर शीश महल में कोई कुत्ता प्रवेश कर जाए। आप लोग कभी कलकत्ता गए हो तो वहाँ साइंस सिटी है, और साइंस सिटी में एक मैजिक मिरर है। मैजिक मिरर हम गए ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो इसलिए मैजिक मिरर है। उस मैजिक मिरर में आप अंदर चले जाएंगे तो अब आपका सिर फूटेगा, क्योंकि आप जिस तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे उसी तरफ आईना लगा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि हम कोई बहुत जंगल में हैं और पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेड़ में वो मैजिक भी है। हमने क्या किया, नीचे देखा कि नीचे की लाइन तो नज़र आएगी, तो नीचे की लाइन जैसे नज़र आती तो उस तरफ नहीं बढ़ते थे। जहाँ वो लाइन नहीं आएगी उस तरफ बढ़ेंगे अपन, तो अपने आप चले जाएंगे, नहीं तो मैजिक मिरर लगा है। इस तरह से आप बाहर निकल जाएंगे। तो कुत्ता जो है उस मैजिक मिरर में चला जाता है और वो देखता है कि एक साथ सैकड़ों कुत्ते मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। वो भौंकता है और भौंकते 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 उसका अंत हो जाता है। बोलो, उस कुत्ते को किसने मारा? किसने मारा? उनका सैकड़ों कुत्तों ने नहीं, वो अपने से ही अपन को आप ही बिसरो। अगला है कि जो सौरभ मृग नाभि में बसत है, द्रुमत्रन सूंगी फिरो। वह देखता है हिरण कि मुझे कहीं पर कस्तूरी की सुगंध मिल जाएगी, लेकिन अपने पास में ही है। जो कहरी प्रतिबिंब देख के आपुन कूप पर्यो, कहरी यानी सिंह, शेर। तो जो है वो शेर जो है अपना ही प्रतिबिंब कूप में देखकर मर जाता है, लेकिन उसको कोई ये नहीं समझा सकता कि वो तेरी परछाई है, कोई दूसरा शेर नहीं है, तो स्वयं सवा शेर है। लेकिन उस सवा शेर को भूल के उस शेर की तरफ आ जाता है। जैसे गज लखी स्फटिक शिला पर दसननी जानी पर्यो, जैसे गज यानी हाथी स्फटिक शिला के ऊपर अपना सिर बिड़ाता रहता है, जिसको कोई बस में नहीं कर सकता है, वो दूसरे हाथी के चक्कर में पड़ जाता है कि ये हाथी मुझे मार न डाले, और इसी चक्कर में वो सिर्फ उस स्फटिक शिला पर अपना सिर बिड़ाता रहता है और अपना अंत कर लेता है। इस तरह से वह अपने आप को ही भूल जाता है। आज का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ममता से भी समता की क्षमता अमिता मानी। जब आचार्य श्री जी प्रवचन सार खजुराहो में पढ़ा रहे थे तब ये हाइकू दिया था कि ममता से भी, यदि आप ममता को कैसे, इस ममत्व भाव को छोड़ें तो आप इसको बस में कर सकते हैं। कैसे? समता से। ममता से भी समता की क्षमता, क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी, अमिता मानी,
कोई नाप नहीं सकता है। जो समता होती है ना, उसको कोई भी नहीं नाप सकता है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आपस में बैठे थे, संपदा अपार है, अलग अलग जगह फैली हुई है। कहाँ यहाँ कहाँ, कहीं इंदौर में है तो कहीं बम्बई में, एक फैक्ट्री यहाँ है, एक फैक्ट्री वहाँ है, एक बंगला वहाँ है, एक बंगला यहाँ है। तीनों बेटे हैं, पिताजी को जलाकर आए हैं और तीनों की आपस में चर्चा चल रही है। एक बोलता है ये मेरा है और वो तेरा है। एक बोलता है ये मेरा है वो तेरा है। दूसरा भाई बोलता है वो तेरा है वो मेरा है। आपस में बात चल रही है, बहसबाजी चल रही है उस धन संपदा को लेके। तेरा मेरा चल रहा है, मेरा तेरा है, तेरा मेरा है, ये बात चल रही है। तीसरा भाई वह मौन होकर बैठा था, इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उससे पूछा भैया तू क्यों मौन है, तू तो कुछ बोल अपने मुख से। तो वो मुस्कुराता है। अब वो मुस्कुराहट किस चीज़ की, फिर और मुस्कुराता है और मुस्कुराते मुस्कुराते बोलता है ये जो है ना मेरा हो, ये जो तुम संपदा जिसके लिए तुम कह रहे हो, ना ये मेरी है ना ये तेरी है, तो फिर किसकी है? ये पूरी किसकी है? ये जग की। संसार कैसा है? तो बोले रेन बसेरा है। ना मेरा है और ना तेरा है, और संसार कैसा है? रेन बसेरा है। कैसा रेन बसेरा है? वो पक्षी आता है और रुकता है, चला जाता है। अरे तुम दोनों थोड़ी तो शर्म करो। पिताजी आज ही गए हैं और आज ही तुम ऐसे युद्ध कर रहे हो। कहाँ है तुम्हारा विवेक? कहाँ चला गया है? किसको तुम मेरा मेरा कर रहे हो? कुछ भी नहीं है मेरा। तो न मेरा है न तेरा है। बहुत सी चीज़ों को आप मेरा मेरा बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक लिस्ट बना लो। आप किसको अपना बोलते हो? मेरा मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी दुकान, और क्या क्या है आपका? एक लिस्ट तैयार कर लो। कम से कम एक लिस्ट बना लोगे तो संसार के बहुत सारे परिग्रहों से आप बच जाओगे। एक लिस्ट तैयार कर लो आप, ये मेरा मेरा है। फिर दूसरे की संपदा को देखकर उस पर दृष्टि मत डालना, तो जैसे ही भाव करोगे वो भी आपकी हो जाएगी। एक लिस्ट बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा। सारा जीवन मनुष्य जिसके पीछे भाग रहा है और जीवन के आखिरी क्षण तक भागता रहेगा, ये मेरा है मेरा है, पर ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। विचार करना, ये संपदा। और फिर कहते भी, हम समझाते हैं तो कहते भी हैं कुछ लोग, नहीं महाराज जी ये मेरी नहीं है। तो फिर पकड़ क्यों रखे हो? छोड़ो ना। पकड़े क्यों? मेरा कुछ नहीं है, मैंने सब सौंप दिया, तो छोड़ो। छोड़ते क्यों नहीं हो? और अगर उसमें कुछ हो जाता है तो फिर आकुलता व्याकुलता क्यों करते हो? जिसके पीछे आप रात दिन आकुलता में व्यथित हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, उस दुकान के पीछे, उस परिवार के पीछे, उस संपदा के पीछे बेचैन हो। चैन नहीं है आपको। जब कह रहे हो ना मैंने छोड़ दिया, मेरे तो बच्चों की शादी हो गई, अब मेरे को रहना कितने दिन है? जब रहना नहीं तो आओ ना भैया, साधुओं की संगति करो। आप एक तरफ तो कह रहे हो मेरा नहीं है, छोड़ो उसको। कब तक मालिक बन के रहोगे? क्यों व्यग्र हो रहे हो सबको अपना मानकर? क्यों अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो? परेशानी में ही तो डालना है, परेशानी में ही तो डालना है। छोड़ने को तैयार नहीं हो और कहते हैं मेरा है नहीं है। मेरा मेरा मानना और कहना थोड़ा छोड़ो। अगर कहना ही है ना तो बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, पूरे संसार को मेरा कहना सीखो। क्या बोल रहा हूँ? पूरे सूत्र आज का, पूरे संसार को मेरा अपना मेरा मानना बोलो कि इस पूरा संसार क्या है? मेरा है। जिस दिन आपके जीवन में पूरे संसार को मेरा आपने स्वीकार कर लिया, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। सब कुछ अपना मानो भैया। मात्र आपने क्या, एक थोड़े बहुत वो थोड़ा संसार है उसको अपना मानते हो, आपकी स्वयं की दुनिया है उसको आप अपना मानते हो। अपना बेटा, अपनी बहू है ना, अपनी पत्नी और अपने जो कुछ रिश्तेदार हैं, आप सिर्फ आपकी दुनिया उतनी ही है। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेरा संसार तो उतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जिसने उतने को संसार माना है वो नीचे गया है। अरे खाली हाथ आए थे
और खाली हाथ जाओगे। फिर संसार में ये क्यों कह रहे हो ये मेरा 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 करके मरे जा रहे हो। अकिंचन धर्म क्या है? ये मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय की निवृत्ति को ही अकिंचन्य धर्म कहते हैं। आज का धर्म यही कहता है अहम भाव छोड़ो, मेरापन छोड़ो। जिसने अपने जीवन में मेरापन छोड़ दिया वो इस धर्म को पालन कर लेगा। ममत्व भाव का फैला ही दुख का कारण है। आप जितना ममत्व रखोगे उतना दुख प्राप्त करोगे, और जितना आप मत भाव छोड़ोगे उतना निर्विकल्प होते चले जाओगे। जिनको अपना माना है तो निश्चित तौर से जब आप उनको अपना मानोगे तो उसमें आप संरक्षण भी करोगे, उसका ध्यान भी रखोगे, उसके संवर्धन में भी लगोगे, उसको संपोषण में भी लगोगे। 24 घंटे आपका दिमाग उसमें लगेगा। जब उसमें दिमाग लगेगा, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे बेटा हो, सब में आप संरक्षण संवर्धन में 24 घंटे आप लगोगे, और उसमें कुछ होगा तो निश्चित तौर से आपके मन में अशांति होगी। जब आपने उसको पाला है, पोषा है, अपना माना, उसमें दिन भर लगे हो, 24 घंटे दिमाग लगाए, कुछ भी गड़बड़ होगा, अशांति और उद्वेग तो होता ही है, होगा ही होगा। बता होगा कि नहीं? होना ही है। जब आपने अपना माना तो होगा। लाखों रुपया आपके पास है, आपने अपने हिसाब से पैसा भी कमाया है, लेकिन वो पैसा आपके लिए कभी काम नहीं आता है। आपके बाप दादाओं ने तब पैसा कमाया, ले गए क्या? बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी ने छोड़ी अपनी मालकियत? अब बच्चे बड़े हो गए, उनको सौंप दे हम, अभी भी आपके अंदर मेरापन लगा है। जब तक ये मेरापन नहीं समाप्त होगा तब तक आपका कल्याण होना ही नहीं है। लिख के रख लेना। सिर्फ आप 10 लक्षण ऐसे बनाते जाना, खूब 10 लक्षण, लेकिन वो 10 लक्षण सार्थक नहीं होंगे। आज का धर्म तभी सार्थक होगा जब ये मेरा क्या है ये समाप्त होगा। और आप जो मेरा मेरा करते हो ना, जब ये मेरा करोगे, अब क्या करोगे? जब सामग्री मेरी, संबंध मेरे, संपत्ता में संपत्ति मेरी, अब मेरा है तो ध्यान रखना ये मेरा ही तेरे का जन्म देगा। मेरेपन के कारण फिर तेरापन आएगा, और जहां मेरा तेरा आएगा वहां झगड़ा होगा। जहां मेरा तेरा आएगा आज झगड़ा हो। एक माँ से उत्पन्न वो बेटे भी आज युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर ही रहे हैं। वो संपदा के चक्कर में कर रहे हैं। यहाँ ही देख लो, कहीं भी देख लो, वो अपनी संपदा के पीछे भाग रहे हैं और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और वो कोर्ट कचहरी तो कर रहे हैं, दिन रात उसमें लग के कितना कर्मों का बंद कर रहे होंगे। एक माँ से उत्पन्न हुए 2 बेटे उसी में लगे हैं रात दिन, तेरा मेरा कर रहे हैं, कितना कर्म का बंद कर रहे होंगे। विचार करो आप। सिर्फ वो संपदा मेरी हो जाए, वो कह रहा है वो संपदा मेरी हो जाए, और ना दोनों को साथ ले जाना है, ना अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन मरते मरते उसके पीछे मर जाएंगे। कितना पाप कर रहे हैं वो। विचार करो। हर जगह ये कहानी चल रही है, भाई भाई का झगड़ा इसी चीज़ में हो रहा है। इसे अपने जीवन से उतार दो, निकाल दो। और वो जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी, ना मेरा ना तेरा, ना मेरा ना तेरा, और ये जो क्या है, ये संसार है रेन बसेरा, इसको अपनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने जीवन में उतार लोगे तो सुख, शांति और प्रसन्नता का आप अनुभव होगा। बहुत अच्छी एक और कहानी याद आ गई, समय है भी अपने पास, उसको बोल देता हूँ। राजा श्रेणिक और उनकी रानी कौन सी थी? चेलना। दोनों प्रभु महावीर के दर्शन के लिए जा रहे थे। भगवान के दर्शन की अभिलाषा से जैसे ही वो राजमहल से बाहर हुए, बाहर होते ही देखा एक पेड़ के नीचे बहुत मनोज्ञ, बहुत सुंदर नवयुवा एक मुनिराज ध्यान में लीन थे। उनको देख के राजा श्रेणिक ने कहा, इतना कोमल व्यक्तित्व, और अभी तो इसकी क्या उम्र है? बहुत छोटी सी उम्र है। इस छोटी सी उम्र में इसने क्यों इतना बड़ा तप किया? काहे के लिए ये मुनि बना? अभी तो ये करने योग्य नहीं है इसके। आखिर उससे रहा नहीं गया और मुनिराज से प्रश्न कर लिया, हे मुनिराज, आप क्या ऐसी क्या कमी थी जो आपने, ऐसा कौन सा वैराग्य के कारण आखिर आपने संसार छोड़कर इस मोक्ष मार्ग को अपनाया? अभी समय ठीक नहीं है, आपने गलत कदम उठाया। तो वो जो मुनिराज थे, वो मुनिराज बोलते हैं, मैं अनाथ था। क्या बोला? मैं अनाथ था, इसलिए मैंने संसार को छोड़ दिया। मैं नाथ, मेरा कोई नहीं था, मैं अनाथ था। तो राजा श्रेणी, मेरे राज्य में कोई अनाथ? मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। ये चेलना आज से स्वीकार करती है, ये अपने आंचल में आपको रखेगी। ये माँ और मैं पिता, तुम अनाथ नहीं हो, हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। तो मुनिराज हंसने लगे,
मुनिराज ने कहा, आप स्वयं भी तो अनाथ हो। राजा सैनिक से कहा, आप स्वयं भी तो अनाथ हो। जैसे ही ये कहा, राजा ने सोचा लगता है गर्मी बढ़ गई है इस बालक को, ये क्रेक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं इतना बड़ा पूरे देश का राजा और मुझे अनाथ कहा जा रहा है, हैं? क्या बात है। उतने में मुनिराज बोले, मैं जो हूँ वह उज्जैनी नगरी में राजा जो मेघरथ है उसका पुत्र मेघ विजय हूँ। मैं हूँ उज्जैनी नगरी के राजा का पुत्र मेघ विजय हूँ। और अनाथ की बात चल रही तो मैं आपको वास्तविकता अनाथ की बताता हूँ क्या है। योग संयोग की बात थी और मुझे बहुत तेज़ ज्वर आया, बहुत तेज़ बुखार हुई। वो बुखार और वो पीड़ा इतनी थी कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे इस पीड़ा के मारे में चिल्लाता था, अंदर रह नहीं पाता था। वेद आए, बड़े बड़े वैद्यों ने देखा और वो वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त मैंने अपने आप को अनाथ महसूस किया। फिर बोले तंत्र मंत्र के प्रयोग हुए, कोई तांत्रिक कोई मांत्रिक उस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उस वक्त अनाथ महसूस कर रहा था। मेरे पिता ने खूब स्नेह दिया, सब कुछ किया, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने अनाथ महसूस किया। मेरी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। उसको देखकर मैंने कहा मैं भी अनाथ हूँ। फिर बोले मेरी पत्नी प्राणों से प्यारी मेरे लिए भी थी और उसके लिए भी कुछ नहीं था, मैं ही उसका संसार था। और एक रात को जब मैं खूब वेदना से पीड़ित था, तब उस वक्त उसके आंसू देखे मैंने और आंसू वो मेरी पीड़ा को देख के वहीं ढेर हो गई। तब तो मुझे लगा अब तो सचमुच में अनाथ हो गया। जब मुझे लगा कि इस दुनिया में कहीं भी मैं संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तब मैंने सिर्फ एक ही को नाद बनाया और वहीं मैंने चिंतन किया कि प्रभु महावीर भगवान का शमोशरण है। मैं भावना भाता हूँ, अगर मैं ठीक हो गया तो जिनेश्वरी दीक्षा लेकर और प्रभु के शरण में जाकर उनको नाथ बनाऊंगा। अभी तक तो मैं अनाथ था। और इस भावना के साथ जैसे ही मैंने भावना भाई, भावना भाते 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 सुबह तक तो मैं पूरा ज्वर उतर गया, पूरा कष्ट उतर गया, तकलीफ दूर हो गई और प्रभु के सामने जाकर उनको नाथ बना लिया। और नाथ बनाने के बाद अब मेरा अनाथपना दूर हो गया और इसलिए मैंने मुनि दीक्षा ले ली। तो आप भी माने उस छोटी सी कहानी जो आगम की कहानी, उससे आप भी समझें आप सब भी अनाथ हैं। आप सब भी क्या हैं? अनाथ हैं। अगर नाथ बनना है तो अपने जीवन में किसको अपनाओ? देव शास्त्र गुरु को।